हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं रितेश, झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। आज 27 जनवरी और 27 जनवरी से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। इस क्लास की बात करेंगे तो ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है। तो कब होती है? यह क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है। और इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं, तो इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखते हैं। इस क्लास में हम लोग ना केवल झारखंड के करंट अफेयर्स बल्कि झारखंड के स्टैटिक जीके, झारखंड की हिस्ट्री, झारखंड की ज्योग्राफी सभी को आपस में रिलेट करते हुए देखते हैं ताकि सभी चीजें हम समझ जाएं और झारखंड की करंट अफेयर्स हमें आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो इस क्लास को आप लोग डेली जरूर देखें और इस क्लास को अभी आप लोग लास्ट तक देखिए। इस क्लास के लास्ट में हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के यानी जो करंट अफेयर्स हम लोग ऑलरेडी क्लास में देख चुके हैं उसका रिवीजन करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि प्रीवियस डेज के करंट अफेयर्स भी आपको याद रहे। साथ ही साथ इस क्लास के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो उसका भी आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दें। कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है? तो हम लोग जो भी करंट अफेयर्स डेली देखते हैं उन्हीं करंट अफेयर्स में से एक क्वेश्चन इस क्लास के लास्ट में आपसे पूछा जाता है, तो उसका आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दें। आज के क्लास में हम लोग झारखंड के जो भी करंट अफेयर्स को देखेंगे उसका पूरा का पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। अब बात यह आती है कि पीडीएफ आपको मिलेगा कहां पे? तो पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को ना केवल पीडीएफ बल्कि सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, सभी क्लासेस के डिटेल्स, सभी क्लासेस के अपडेट्स, इनफैक्ट आप लोगों को झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स भी टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लिंक के थ्रू जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जो है वो कर पाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर से जरूर फॉलो कर ले। इंस्टाग्राम पे आप लोगों के लिए झारखंड के करंट अफेयर्स और झारखंड के जीके का जो क्विज है वो आयोजित किया जाता है और कुछ इस तरीके से आप लोगों के लिए झारखंड के करंट अफेयर्स और झारखंड के जीके का क्विज जो है वो आयोजित किया जाता है। इस क्विज के हेल्प से आप जो है इसका आसानी से रिवीजन कर पाएंगे। झारखंड के करंट अफेयर्स और झारखंड के जीके का आसानी से आप लोग रिवीजन कर पाएंगे। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर ले, सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और जो क्लास डेली होती है उस क्लास को आप लोग रेगुलर ले सके। ठीक है, और इस क्लास को आप लोग लाइक कर दे, साथ ही साथ इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अब देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में झारखंड के कितने पुलिस कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित जो है वो किया गया है? तो झारखंड के कितने पुलिस कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? झारखंड के 9 पुलिस कर्मियों को, कितने? झारखंड के 9 पुलिस कर्मियों को 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के अवसर पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीरता पदक से सम्मानित जो है वो किया गया है। झारखंड के 9 पुलिस कर्मियों, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 9। झारखंड के 9 पुलिस कर्मियों को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीरता पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया है। वीरता पुरस्कार की बात करें तो वीरता पुरस्कार से जिन्हें सम्मानित किया जाता है उनको इस मेडल से सम्मानित किया जाता है। यानी झारखंड के 9 पुलिस कर्मियों को इस मेडल के साथ सम्मानित जो है वो किया गया है। कब किया गया है? तो 26 जनवरी के दिन इन पुलिस कर्मियों को सम्मानित जो है वो किया गया है। ठीक है, झारखंड पुलिस की बात आई है तो आप लोग झारखंड पुलिस के बारे में याद रखें कि झारखंड पुलिस का मोटो क्या है। ज्यादातर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड पुलिस का मोटो क्या है। तो झारखंड पुलिस का मोटो क्या है आप ये देख पा रहे हैं, सेवा ही लक्ष्य। सेवा ही लक्ष्य जो है झारखंड पुलिस का मोटो है। तो झारखंड पुलिस का मोटो याद रखें। और वर्तमान में झारखंड पुलिस के डीजीपी कौन है? तो नीरज सिन्हा। नीरज सिन्हा जो है वर्तमान में झारखंड पुलिस के डीजीपी हैं।
ये आने वाले कुछ दिनों के बाद चेंज हो जाएंगे। नीरज सिन्हा जो है 11 फरवरी को रिटायर कर रहे हैं। इसके बाद झारखंड पुलिस के डीजीपी जो भी नए बनेंगे उसके बारे में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल वर्तमान में झारखंड पुलिस के डीजीपी जो है वो नीरज सिन्हा है और झारखंड पुलिस का मोटो जो है वो सेवा ही लक्ष्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस नगर निगम के द्वारा सब्जी मंडी से निकलने वाले कचरे से खाद का निर्माण जो है वो किया जाएगा। तो झारखंड के कौन से नगर निगम के द्वारा जो सब्जी मंडी से जो वेस्ट निकलता है, जो कचरा निकलता है, उससे खाद का निर्माण जो है वो किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रांची नगर निगम। रांची नगर निगम के द्वारा रांची में जो भी वेस्ट निकलता है सब्जी मंडियों से, उससे खाद का निर्माण किया जाएगा। यानी सब्जी मंडियों के वेस्ट को, सब्जियों के वेस्ट को खाद में परिवर्तित किया जाएगा। यह काम किनके द्वारा किया जाएगा? तो यह काम जो है वो रांची नगर निगम के द्वारा किया जाएगा। रांची नगर निगम की जो मेयर है, कौन मेयर है? तो रांची नगर निगम की मेयर है वर्तमान में आशा लकड़ा, और आशा लकड़ा के द्वारा इसका उद्घाटन कर दिया गया है। अब रांची नगर निगम के द्वारा सब्जी मंडी से जो वेस्ट निकलेगा, जो कचरा निकलेगा, उसे खाद में परिवर्तित किया जाएगा। यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रांची। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रांची। तो रांची नगर निगम के द्वारा अब सब्जी मंडी से निकलने वाले कचरे से खाद का निर्माण जो है वो किया जाएगा। इसके लिए रांची नगर निगम ने कंपोस्टिंग मशीन जो है वो लगा लिया है। और इस कंपोस्टिंग मशीन की बात करेंगे तो इस कंपोस्टिंग मशीन का जो उद्घाटन है वो रांची नगर निगम के मेयर आशा लकड़ा के द्वारा किया जाएगा और रांची को अब ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी वेस्ट निकलती है, आप ये लोग देख रहे हैं सब्जी का जो वेस्ट होता है, आप लोगों को भी पता होगा कि जहां से आप लोग सब्जी खरीदते हैं तो सब्जी के बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जो वेस्ट चले जाते हैं। जैसे मान लेते हैं पत्ता गोभी, तो पत्ता गोभी का बहुत सारा पत्ता जो है वो झड़ जाता है, वो सड़ जाता है, वो खराब हो जाता है, तो वेस्ट हो जाता है। कई ऐसे टमाटर हैं, बहुत से ऐसे सब्जियां हैं जो खराब हो जाती है, सड़ जाती है, तो वो वेस्ट हो गई। तो सब्जी मंडियों से बहुत सारा वेस्ट जो है वो निकलता है। उसी वेस्ट से अब क्या किया जाएगा? तो रांची नगर निगम में खाद को परिवर्तित किया जाएगा। उसी वेस्ट को खाद में परिवर्तित किया जाएगा। तो रांची नगर निगम की मेयर है आशा लकड़ा, इनके द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से वेस्ट से खाद का निर्माण जो है वो किया जाता है। अब रांची नगर निगम की बात करेंगे। यह है रांची नगर निगम और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है 1979 1979 में 1979 में रांची नगर निगम की स्थापना जो है वो की गई थी। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिए। रांची नगर निगम 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन जो है वो भारतीय लॉन बॉल टीम में किया गया है? तो झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय लॉन बॉल टीम में किया गया है? बात करेंगे भारतीय लॉन बॉल टीम में, तो झारखंड के 5 खिलाड़ियों का चयन जो है वो भारतीय लॉन बॉल टीम में किया गया है। कितने? तो झारखंड के 5 खिलाड़ियों का चयन। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5। झारखंड के 5 खिलाड़ियों का चयन जो है वो भारतीय लॉन बॉल टीम में किया गया है। मलेशिया में आयोजित किया जाएगा। क्या आयोजित किया जाएगा? एशियन लॉन बॉल प्रतियोगिता। मलेशिया में एशियन लॉन बॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए झारखंड के 5 खिलाड़ियों का चयन भारतीय लॉन बॉल टीम में किया गया है। ठीक है, आइए जानते हैं किनका किनका चयन जो है वो किया गया है। तो झारखंड के 5 खिलाड़ियों का चयन जो है वो भारतीय लॉन बॉल टीम में किया गया है और इनका चयन जो है 20 से 26 फरवरी तक मलेशिया में आयोजित होने वाले एशियन लॉन बॉल प्रतियोगिता के लिए किया गया। एशियन लॉन बॉल प्रतियोगिता के लिए किया गया। रूपा रानी तिर्की, लवली चौबे, सुनील बहादुर, दिनेश कुमार और चंदन कुमार। रूपा रानी तिर्की, लवली चौबे, दिनेश कुमार, सुनील कुमार और चंदन कुमार। ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों है कौन? तो रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे। रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे को आप देख रहे हैं। और ये आप 3 सुनील कुमार, चंदन कुमार और एक और हैं दिनेश कुमार।
सुनील कुमार, चंदन कुमार और दिनेश कुमार, इन तीनों को आप लोग देख पा रहे हैं। तो झारखंड के कितने खिलाड़ी? झारखंड के टोटल 5 खिलाड़ी, ठीक है। झारखंड के टोटल 5 खिलाड़ियों का चयन जो है वो किया गया है भारतीय लॉन बॉल टीम में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड पैरा ओलंपिक जूनियर एथलेटिक्स टीम किस राज्य में 12वीं राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गुजरात गई है। झारखंड की पैरा ओलंपिक जूनियर एथलेटिक्स टीम जो है वो गुजरात गई है। ऑप्शन ए होगा इसका, गुजरात होगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात गई है, ठीक है। तो झारखंड की टीम जो है वो गुजरात गई है। गुजरात में 28 और 29 जनवरी को क्या आयोजित किया जाएगा? तो राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो किया जाएगा और इसमें हमारे झारखंड की टीम जो है वो भाग लेगी। तो झारखंड की पैरा ओलंपिक टीम जो है वो गुजरात गई है। ये आप देख सकते हैं 27 से 29 जनवरी तक इसका जो आयोजन है वो गुजरात में किया जाएगा और झारखंड की टीम जो है वो गुजरात गई है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिए, ठीक है। गुजरात की बात करेंगे तो आप लोगों को मैप में भी पता होना चाहिए और पूरा भारत का साथ ही साथ पूरे झारखंड का मैप आप लोगों को याद होना चाहिए। यह है मैप में गुजरात। गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात का कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात का कैपिटल क्या है? गांधीनगर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कब राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे जो है वो मनाया गया है? तो बात करेंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस की। ये प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। लोगों को अपनी वोट का कीमत समझाने के लिए और लोगों को वोट के प्रति बढ़ावा देने के लिए। आज भी आप लोगों को पता है कि कई ऐसे लोग जो है वोट को नहीं देते हैं, वोट को वेस्ट कर देते हैं। साथ ही साथ कई ऐसे लोग जो है पैसे लेके वोट देते हैं। तो उस गलती को ना करें। वोट के मूल्य को लोगों तक बताने के लिए और अपना वोट जो है वो वेस्ट नहीं करने के लिए, मतलब वोट को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो मनाया जाता है। आज भी आप लोग देखेंगे तो गांव में, शहरों में लोग जो है पैसे लेकर वोट देते हैं, जो आपके लिए और पूरे देश के लिए बहुत ही खराब बात है। पैसे लेके वोट नहीं देने चाहिए और कई लोग तो वो भी नहीं करते हैं। कई लोग तो क्या करते हैं, वोट ही नहीं देते हैं। उनको वोट का मूल्य ही नहीं पता है। आप ही सोचिए, 200-400-500 के लिए आप पैसे लेते हैं और वोट देते हैं। 200-400-500 में तो एक बकरा नहीं बिकता है, आप बिक जाते होंगे, ठीक है। कई ऐसे लोग हैं तो जो 200-400-500 में बिक जाते हैं। 200-400-500 में तो एक बकरा भी नहीं बिकता है, एक कुत्ता भी नहीं बिकता है। 200-400-500 रुपए में एक कुत्ता नहीं बिकता है और आप बिक जाते हैं। कई लोग बिक जाते हैं वोट के लिए। तो आप सोच रहे हैं कुत्ता नहीं बिकता है और कई लोग जो है बिक जाते हैं। तो कुत्ते की वैल्यू और उनकी वैल्यू आप समझ ही सकते हैं। 500 रुपए में वोट के लिए बिक जाते हैं जो कुत्ता भी नहीं बिकता है। तो कुत्ते की वैल्यू उनसे ज्यादा हो गई है। उनकी वैल्यू कुत्ते के बराबर भी नहीं रही है जो पैसे लेके वोट देते हैं। और कई लोग तो ऐसे करते हैं कि वोट ही नहीं देते हैं। अरे कौन वोट देगा, हटाओ ना, उतना लाइन में खड़ा होकर वोट कौन देगा। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप और हम ही ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे देश को संवार सकते हैं। तो वोट दीजिए और अपना वोट जो है कभी वेस्ट मत कीजिए। इसीलिए 25 जनवरी को प्रतिवर्ष नेशनल वोटर्स डे जो है वो मनाया जाता है। इसे आप जरूर याद रखिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पिछले क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में झारखंड के वीर शहीद के नाम पर, किस वीर शहीद के नाम पर एक द्वीप का नाम जो है वो रखा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि झारखंड के वीर शहीद हैं परमवीर चक्र से सम्मानित अल्बर्ट एक्का जी। इनके नाम पर एक द्वीप का नाम जो है वो रखा गया है। इनके नाम पर एक द्वीप का नाम जो है वो रखा गया है। अल्बर्ट एक्का की बात करेंगे तो इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है और ये जो है भारत पाकिस्तान के युद्ध में
3 दिसंबर 1971। कब? 3 दिसंबर 1971 में शहीद हो गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एक अल्बर्ट एक्का। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में लिंगानुपात कितना बताया गया है? तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार हमारे झारखंड का लिंगानुपात जो है वो कितना बताया गया है, ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है और इसका आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में मिस ओडिशा आइकन मिताली दासगुप्ता को सम्मानित किया गया है? तो इन्हें जो है कहां पे सम्मानित किया गया है? इन्हें जमशेदपुर में सम्मानित किया। कहां पे? जमशेदपुर में सम्मानित जो है वो किया गया है। और ये जो करंट अफेयर्स हैं हम लोग ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं। ऑलरेडी पहले हम लोग इन करंट अफेयर्स को क्लास में देख चुके हैं। आज बस हम लोग इसका ऊपर से रिवीजन करेंगे ताकि ये करंट अफेयर्स हमें याद रहे। अब देखिए, आप लोगों को करंट अफेयर्स को याद रखने के लिए कितनी क्लासेस होती है। सबसे पहले तो हम लोग करंट अफेयर का डेली क्लास करते हैं, जिसमें हम लोग झारखंड के नए नए करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और उसी क्लास में हम लोग लास्ट में प्रीवियस डेज के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करते हैं। साथ ही में पूरे एक सप्ताह का जब करंट अफेयर्स हो जाता है तो वीकली भी हम लोग संडे को, यानी प्रति संडे, प्रति रविवार को हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं वीकली। जब पूरा मंथ कंप्लीट हो जाता है, जैसे जनवरी चल रही है तो जनवरी कंप्लीट हो जाएगा, तो जनवरी के लास्ट में, एंड ऑफ द मंथ, हम लोग पूरे जनवरी के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो एक महीने में आप लोगों को कई बार झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है वो कराया जाता है। बस आप लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के क्लास को डेली अच्छे से ले ले। आप लोगों को मैं ये गारंटी देता हूं कि आप लोगों का झारखंड का करंट अफेयर्स मिस नहीं होगा और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्लास के क्वेश्चन ही होंगे जो पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में हम लोग देख ही चुके हैं, बाकी आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड सरकार के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो झारखंड सरकार के 3 वर्ष पूरे हो गए हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ए.के. बोद्रा को झारखंड के किस संस्था का निदेशक जो है बनाया गया? ए.के. बोद्रा की बात करेंगे तो HEC, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, कहां पे है? हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की बात करेंगे, ये रांची में है। और ए.के. बोद्रा जी को क्या किया गया है? तो ए.के. बोद्रा जी को हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन का निर्देशक जो है वो बनाया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, HEC, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, ये रांची में है। और ये कौन है? यही है ए.के. बोद्रा। ए.के. बोद्रा जी जो है वो हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के निर्देशक जो है वो बनाए गए हैं। ठीक है, 1958 में HEC की स्थापना जो है वो किया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राज्य के किस जिले की कवयित्री मीना सिन्हा को महादेवी वर्मा शिखर सम्मान से सम्मानित जो है वो किया गया है? तो बात करेंगे मीना सिन्हा की, इन्हें रांची में सम्मानित किया गया है। ठीक है, रांची की ये रहने वाली है, रांची की ये रहने वाली है मीना सिन्हा, ये है मीना सिन्हा। ठीक है, हाल ही में झारखंड के कितने कैडेट्स का चयन जो है गणतंत्र दिवस की परेड के लिए किया गया था? तो गणतंत्र दिवस की परेड जो है वो हो चुकी है, हम लोग देख चुके हैं, और झारखंड के 6 कैडेट्स का चयन जो है वो किया गया था। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये जो आप इनके नाम को देख सकते हैं, बाकी इनके बारे में हम लोग क्लास में ऑलरेडी डिटेल में देख लिए हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और इस क्लास को आप लोग लाइक कर दे, इस क्लास पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।